मित्रों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ईश्वर ज्ञान। संसार में जब से मनुष्य ने आंख खोली है तब से एक सवाल उसके मन को हमेशा परेशान करता रहा है। यह सृष्टि क्यों बनी? इसे कौन चला रहा है? और आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात केवल एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। उपनिषद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। मित्रों, सोचकर देखिए, रोज सुबह सूर्य का उदय होना, रात में चांद का अपनी कलाएं बदलना, ऋतुओं का समय पर आना जाना, नदियों का निरंतर बहना, क्या यह केवल संयोग हो सकता है? नहीं, यह सब उस अदृश्य शक्ति का संचालन है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर हर जगह है। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ही नहीं है, बल्कि हवा, जल, अग्नि, आकाश और सबसे बढ़कर हमारे भीतर है। सच्चा ज्ञान यही है कि हम हर प्राणी में उसी परमात्मा का दर्शन करें। कहा गया है आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार समुद्र से एक बूंद अलग होकर भी समुद्र का ही गुण अपने भीतर रखती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी ईश्वर का ही अंश है। जब तक यह आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाती तब तक जीवन अधूरा है। अब प्रश्न उठता है, इस परमात्मा को पाया कैसे जाए? तो इसका उत्तर है धर्म और भक्ति। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य और सत्य का पालन। रामायण में भगवान श्री राम ने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट त्याग दिया और वनवास स्वीकार किया। यही धर्म था। महाभारत में युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म का पालन किया, चाहे उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ी हों। यही धर्म था। धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं जीना है। सच्चा धर्म है करुणा, दया, सेवा और सत्य। अगर हम किसी भूखे को भोजन कराएं, दुखी का सहारा बने, बुराई से दूर रहें, तो यही सच्चा धर्म है। लेकिन केवल धर्म ही पर्याप्त नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति भी आवश्यक है। कबीरदास जी ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, अर्थात इस भक्ति के मार्ग पर केवल प्रेम चाहिए। वहां अहंकार और ईश्वर दोनों साथ नहीं रह सकते। भक्ति के कई रूप हैं। श्रवण भक्ति, जब हम सत्संग और कथाएं सुनते हैं। कीर्तन भक्ति, जब हम प्रभु का नाम गाते हैं। स्मरण भक्ति, जब हम हर पल उन्हें याद करते हैं। सेवा भक्ति, जब हम दूसरों की मदद करते हैं। मीराबाई का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हर क्षण कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तुलसीदास ने राम नाम को अपना सब कुछ बना लिया। इन भक्तों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और भक्ति। मित्रों, जब मनुष्य धर्म का पालन करता है और ईश्वर की भक्ति करता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। अन्यथा धन, पद और वैभव सब नश्वर हैं। केवल भक्ति और धर्म ही ऐसे रत्न हैं जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा का साथ देते हैं।